हेलो एवरीबॉडी। मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग 10th के बच्चे को सेमूसी से अभ्यास 2 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत भाषा जो होती है बिल्कुल सहज सरल भाषा होती है। यदि इसमें शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो आप एक एक शब्द का अर्थ यदि समझ ले रहे हैं तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, बोर्ड में जो भी प्रश्न आता है तो पैराग्राफ से ही आता है। पैराग्राफ में एक पदेन उत्तरत होता है, व्याकरण होता है, पूर्ण वाक्य होता है, और इन सभी को हम तभी बना सकते हैं जब हमें शब्दों का ज्ञान होगा। तो बच्चों, सेमूसी का अभ्यास 2 पाठ, और पाठ का आपका नाम है बुद्धि बलवती सदा। जैसा कि आपने अभ्यास से ही जाना है कि इस पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा, यानी बुद्धि जो होती है वह सदैव क्या होती है? बलवान होती है। इस पाठ में बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक स्त्री की कहानी है जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, और किस प्रकार वह डर से मुक्त हो जा रही है, धैर्य से काम ले रही है, बुद्धि से काम ले रही है। बच्चों, आपका लेसन जो है इस प्रकार है। अस्ति देव आलख्यो ग्राम। आपका अस्ति का अर्थ होता है, और देव आलख्य नाम है गांव का, और ग्राम का अर्थ गांव होता है, जानते हैं। तो दे रहा है कि देव आलख्य नाम का गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति अस्म। तत्र का अर्थ होता है वहां जो है राज सिंह नाम, यानी राज सिंह नाम का राजपुत्र वसति। वसति का अर्थ होता है रहना। तो वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा के अनापि आवश्यक कार्य। एकदा का अर्थ होता है एक बार आवश्यक कार्य से। तस्य भार्या। भार्या का अर्थ होता है पत्नी, और तस्य का अर्थ होता है स्त्रीलिंग में उसकी। तस्य यानी उसकी जो है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, तस्य पुल्लिंग के लिए उसका होता है, और स्त्रीलिंग में तस्या होता है। तो दे रहा है कि तस्य भार्या यानी उसकी पत्नी, आवश्यक कार्येन यानी आवश्यक काम से, बुद्धिमती यानी उसकी पत्नी का क्या नाम है? बुद्धिमती। पुत्र द्यो उपेता। उपेता का अर्थ होता है लेकर, और द्यो का अर्थ होता है 2, और पुत्र का अर्थ होता है बेटा। एक बार वह आवश्यक कार्य से अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितृगृहम प्रति चलिता। अपने पिता के घर के तरफ चल दी। बच्चों, इसका अर्थ आपको क्लियर हो गया? अब आगे देखिए। गहन कानने। गहन मीन्स होता है घना, और कानने का अर्थ होता है जंगल। तो घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्शम। शा का अर्थ हो गया वह, और स्त्रीलिंग शब्द है, और एक बाघ मीन्स एक होता है, और व्याघ्रम मीन्स क्या होता है? बाघ होता है, और ददर्श का अर्थ होता है देखी। तो घने जंगलों में वह एक बाघ को देखी। सा व्याघ्र आगच्छन्तम। आगच्छन्तम का अर्थ होता है आते हुए। वह बाघ को आते हुए दृष्टवा यानी देखकर, ध्राष्ट्यतः यानी ढिठाई से, ध्राष्ट्य का अर्थ होता है ढिठाई से, पुत्रो चपेट्या प्रहर्त्य। पुत्रों को चपेट्या का अर्थ होता है थप्पड़, और प्रहत्य का अर्थ होता है मारकर। तो अपने पुत्रों को थप्पड़ मारकर जगाद। जगाद का अर्थ होता है बोली, वह बोली। कथमेव कर्कशेव व्याघ्र भक्षणाय,
यानी कथमेव किस लिए, कर्कशो यानी लड़ाई कर रहे हो, व्याघ्रभक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथः तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो, अयम् एकम द्विभज्य यह बाघ को मैं द्विभज्य, द्वि मीन्स दो, अभज्य मीन्स भागों में, भुज्यताम कर दे रही हूं, पश्चात अन्य द्वितीयो लक्ष्यते, और पश्चात मीन्स इसके बाद किसी दूसरे बाघ को लक्ष्यते, लक्ष्यते मीन्स देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। तो बच्चों इस पैराग्राफ का अर्थ आपका इस प्रकार है कि देव आलख्य ग्राम है, वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी जो है आवश्यक कार्य से अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर के तरफ चल दी। रास्ते में घने जंगल में वह एक बाघ को देखी। बाघ को आते हुए देखकर वह अपने पुत्रों को ढिठाई से थप्पड़ मारकर बोली कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो यह बाघ खाने के लिए। मैं यह बाघ को दो टुकड़े में बांट दे रही हूं और उसके बाद किसी दूसरे बाघ को ढूंढा जाएगा। दूसरा पैराग्राफ बच्चों इस प्रकार है, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कांचिद आयति। इति श्रुत्वा यानी यह सुनकर, यह कौन सुना, तो बाघ सुना। यह सुनकर बाघ जो है क्या सोचा कि कांचिद आयति व्याघ्रमारी, यानी कोई, व्याघ्रमारी का अर्थ होता है बाघ मारने वाली, बाघ मारने वाली आ रही है। मत्वा मानकर व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। नष्ट का बेटा यहाँ पे अर्थ होता है भाग गया, और भयाकुल चित्तो यानी भय से व्याकुल होकर। तो दे रहा है कि ऐसा सुनकर बाघ जो है वह सोचा कि कोई बाघ मारने वाली आ रही है, और इस प्रकार यह मानकर वह भय से क्या हुआ, व्याकुल होकर भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता शाभ्याद व्याघ्रस्य भामिनी। भामिनी का अर्थ बेटा स्त्री होता है, और निज बुद्ध्या, निज का अर्थ होता है अपने, और बुद्ध्या का अर्थ होता है बुद्धि। तो अपनी बुद्धि से विमुक्ता यानी मुक्त हो गई, साभ्याद व्याघ्रस्य भामिनी, वह बाघ के भय से क्या हो गई, मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धि अवलोके, इस प्रकार दूसरे को भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके मुच्यते छूट सकते हैं, महान महतो भयात, यानी महतो मीन्स होता है बड़ा से बड़ा, और भयात मीन्स डर से। तो दूसरे भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके बड़े से बड़े डर से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। बेटा श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि वह स्त्री अपने बुद्धि का प्रयोग करके बाघ के डर से मुक्त हो गई। ठीक उसी प्रकार कोई भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके बड़े से बड़े भय से छूट सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं। आगे इस प्रकार है आपका, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृगालः हस्यनाः। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि व्याकुलम यानी भय से व्याकुल, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर, कश्चित, कश्चित का अर्थ होता है कोई, धूर्त श्रृगालः कोई चालाक सियार, हस्यनाः हंसते हुए बोला, भवान कुतः पलायितः, भवान मीन्स होता है आप, कुतः मीन्स कहां से, पलायितः मीन्स भाग रहे हैं, आप कहां से भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुकः, बच्चों ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे श्रृगाल का अर्थ भी सियार हुआ और जम्बुक का भी अर्थ सियार हुआ। तो उसके बाद बाघ जो है वह उत्तर दे रहा है कि गच्छ गच्छ जम्बुकः, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ मीन्स होता है गुप्त, प्रदेशम मीन्स होता है जगह,
तुम भी कोई गुप्त जगह पे चले जाओ। यतो व्याघ्र मारीति शास्त्रे श्रूयते। ये जो बाघ मारने वाली है, श्रूयते मीन्स सुना है, मैंने शास्त्रों में सुना है। तया अहम हंतु आरब्ध। हंतु मीन्स होता है मारना, वह मारना क्या की है, आरब्ध यानी शुरू कर दी है। परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्र तत्र अग्रता। गृहीत कर जीवित यानी कर मीन्स होता है हाथ, और गृहीत मीन्स होता है लेकर, और जीवित मीन्स होता है जीवन। यानी अपने जीवन को हथेली पर रखकर मैं क्या किया हूं, नष्ट मीन्स भागा हूं। तुम भी जल्दी से क्या करो, भाग जाओ। श्रीगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम। अब श्रीयार बोल रहा है कि मह्या यानी मुझे, त्वया तुमको देखकर, महान कौतुकम यानी बहुत आश्चर्य लग रहा है। आवेदितम यन्न मानुष दपि विभेसी, कि तुम मनुष्य से भी क्या करते हो, डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सा पुत्र कैकशो मामतु कलह मानो चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव का अर्थ होता है मेरे सामने ही। तब बाघ बोला कि मेरे सामने ही, मया सा पुत्रम यानी मया मीन्स मुझे, उसके पुत्र, माँ मुत्तुम, माँ मुत्तुम मीन्स होता है अत्तु मीन्स खाने के लिए, मुझे खाने के लिए कैकसो लड़ रहे थे। चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा, मैंने उसको अपने पुत्र को थप्पड़ मारते हुए देखा है। बच्चों ये आपका आज मैं यहीं पे 2 पैराग्राफ पे समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और 2 पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और ये अभ्यास समाप्त करूंगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का अर्थ में, प्रश्न में, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और सवाल पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।